जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को प्रारंभ किए हैं इसको आगे बढ़ाते हैं और आज इस श्रृंखला में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक कला, संस्कृति और प्रमुख पुस्तकों से संबंधित ये सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं और इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतन क्या है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी स्मारक, ऑप्शन सी मंदिर निर्माण शैली एंड ऑप्शन डी राज दरबार में अधिकारी समूह। तो इसका सही आंसर होगा सी, मंदिर निर्माण शैली। ओके, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पंचायतन मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली है। इसके नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द पंच यानी पांच और आयतन घेरा हुआ स्थान से हुई है। इसमें एक मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देवता या देवी को बीच में मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उसके चारों ओर निर्मित गौड़ मंदिरों में चार अन्य देवताओं को या देवता रखे जाते थे। इस शैली के उदाहरण खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर और उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार मंदिर प्रमुख है। तो यह पंचायतन जो है मंदिर निर्माण की एक शैली है। ओके, इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत क्या है, एक मुख्य देवता बीच में होते हैं और चार देवता उसमें और उसके चारों कार्नर यानी किनारे पर यानी उसके अगल बगल स्थित रहते हैं। यानी मुख्य देवता बीच में होते हैं और जो गौण देवता होते हैं वह इस शैली के अंतर्गत उसके किनारे किनारे होते हैं। और इस शैली के प्रमुख मंदिर खजुराहो कंदरिया महादेव। खजुराहो आप लोग जानते ही हैं, चंदेल राजाओं से रिलेट है, संबंधित है। और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है। और यहाँ पर देवगढ़ में दशावतार मंदिर यानी उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे क्वेश्चन कि पंचायत शैली के मंदिर कौन है। तो ऑप्शन में रहेगा कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो आप इसको ट्रिक कर दीजिएगा। ओके, तो यह बहुत ही नॉलेजेबल एक्सप्लेन था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ओके, ऑप्शन ए हीनयान संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी वैष्णव संप्रदाय एंड ऑप्शन डी शैव संप्रदाय। इसका सही आंसर होगा बी, महायान संप्रदाय। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। महायान बौद्ध संप्रदाय द्वारा किया गया। ये बुद्ध एवं बौद्धिस्तों की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा शैली यूनानी यानी रोमन थी। गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंद यूनानी कला भी कहा जाता है। गांधार कला के चित्रों में वस्त्रों एवं शारीरिक बनावट का सूक्ष्मता से अंकन किया गया है जो इसे त्रिविमी जिसे 3D कहते हैं स्वरूप प्रदान करता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि गांधार शैली का ओरिजिन किस काल में हुआ? कुषाण काल में। और इसमें गांधार कला यूनानी शैली से मिल करके बनी है यानी भारतीय और यूनानी शैली। ओके, जिसे ग्रीक भी बोलते हैं, रोमन कहते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 एलोरा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट एंड ऑप्शन डी पाल। इसका सही आंसर होगा सी। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में किया गया था। इसका वर्णन बड़ौदा अभिलेख में किया गया है। कैलाश नाथ का प्रसिद्ध मंदिर एलोरा में स्थित है। यह प्राचीन हिंदू मंदिरों में चट्टानों को काट कर बनाया गया सबसे विशाल मंदिर है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा मंदिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में, ये औरंगाबाद जिले में स्थित है।
इसे बनवाया राष्ट्रकूट शासकों द्वारा और शासक कृष्ण प्रथम के काल में इसे प्रारंभ किया गया था। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा गले में खराश के कारण आवाज थोड़ा अच्छे से नहीं निकल पा रही है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे। ओके, प्रश्न संख्या 4 कर रहा है, चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी दुर्गा एंड ऑप्शन डी विष्णु। इसका सही आंसर होगा बी, भगवान शिव, क्योंकि चोल शासक अधिकांशतया भगवान शिव के उपासक थे, यानी शैव धर्मावलंबी थे। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा निर्मित अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला के साक्ष्य पुडुकोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में अनेक भव्य मंदिर बनवाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी संकल्पना प्रसिद्ध वास्तुकार सोम वर्मा ने की थी। यूनेस्को द्वारा इस मंदिर को 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ओके, तो इसे विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया गया। कब? 1987 में। और बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह इसी मंदिर में सबसे बड़े नंदी की जो मूर्ति है स्थापित की गई है, यह भी आपसे पूछा जाता है। और इस मंदिर का निर्माण राजराज चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्मों से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू और बौद्ध, ऑप्शन बी बौद्ध और जैन, ऑप्शन डी हिंदू और जैन, ऑप्शन सी हिंदू और जैन, ऑप्शन डी करा हिंदू बौद्ध और जैन। इसका सही आंसर होगा डी। ओके, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से रिलेट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। नॉलेजेबल है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ 34 गुफाएं हैं। ओके, यह इंपॉर्टेंट है। जो हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों के मंदिर बने हैं। इनका निर्माण 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, ओके, 1 से लेकर के 12 तक, 17 हिंदू गुफाएं, गुफा संख्या 13 से 29 तक में 17 गुफाएं बनाई गई है, चित्र गुफाओं में चित्र बने हैं, और 5 जैन गुफाएं, ओके, गुफा संख्या 30 से 40 में बनाई गए हैं। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह कहाँ पर है? स्थित है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। ओके, और यहाँ पर हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से रिलेट यहाँ पर गुफाएं हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, महाबलीपुरम में स्थित सप्त पगोड़ा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी पांड्यों, ऑप्शन सी चोलों एंड ऑप्शन डी चेरों। इसका सही आंसर होगा ए पल्लव। ओके, महाबलीपुरम यह तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, स्थित है। तो इस तरह का, और दक्षिण भारत का अगर ये मैप आप देखेंगे तो यह दक्षिण पूर्वी सबसे निचला जो राज्य है, इधर केरल आपका पड़ता है, इधर तमिलनाडु पूर्वी क्षेत्र में। ओके, तो यह ईस्ट हो गया, यह वेस्ट हो गया, यानी यह पश्चिम हो गया, यह पूर्व हो गया, तो पूर्व की तरफ है। आगे एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कर रहा है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकास्मक पत्थर से निर्मित है। यह एक शिला में स्थित मंदिर है जो एक पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसमें प्रमुख रथ हैं नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ तथा प्रवेश रथ। इन 7 रथों को सप्त पगोड़ा कहा जाता है। ओके, यह भी आपसे पूछ दिया जाता है
इस सप्त पगोड़ा प्रसिद्ध है 7 मंदिरों के कारण और इस सप्त पगोड़ा का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं महाबलीपुरम यानी मामल्लपुरम निर्मित सभी स्मारकों का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया था। ओके, तो विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया। कब? 1984 में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7। कांची के प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए महेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी नंदी वर्मन द्वितीय एंड ऑप्शन डी कह रहा है नंदी वर्मन। तो यहाँ सही आंसर होगा बी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। ओके, इसके एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? नॉलेजेबल है। कांची यानी तमिलनाडु स्थित कैलाश नाथ मंदिर राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष को दर्शाता है। इस मंदिर में देवी पार्वती और भगवान शिव के नृत्य को दर्शाया गया है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राज सिंह के शासन काल में प्रारंभ हुआ तथा मंदिर के अग्रभाग का निर्माण महेंद्र वर्मन तृतीय ने पूर्ण करवाया। तो यह इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी त्रिचेंदूर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर एंड ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही आंसर होगा सी भुवनेश्वर में। ओके, लिंगराज मंदिर। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर यानी उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप भुवनेश्वर तथा उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है। यह इम्पॉर्टेंट है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में जजाति केसरी द्वारा कराया गया था। लिंगराज मंदिर के पास बिंदु सागर सरोवर स्थित है। ओके, तो यह एक्सप्लेन भी बड़ा नॉलेजेबल है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त रूप भुवनेश्वर कहा जाता है। इन्हीं रूपों को यहाँ पर समर स्थापित किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9। किस संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी मुंबई संग्रहालय, ऑप्शन सी मद्रास संग्रहालय, ऑप्शन डी दिल्ली संग्रहालय। इसका सही आंसर होगा ये मथुरा संग्रहालय। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। मथुरा संग्रहालय में मूर्तिकला का एक बड़ा संग्रह है जो कला के क्षेत्र में मथुरा शैली से संबंधित है। इसकी स्थापना 1874 में तत्कालीन जिलाधीश एफ.एस. ग्राउस द्वारा की गई। इसमें गुप्त और कुषाण साम्राज्यों की कलाकृतियां हैं क्योंकि अधिकतर मूर्तियां मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। मथुरा संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट संग्रहालय है मथुरा में। और यह जो है 1874 में, ध्यान रखना है, वहाँ के तात्कालिक जो जिलाधीश थे यानी जिनको जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिलाधिकारी कहते हैं, उनका नाम था, अंग्रेज थे, एफ.एस. ग्राउस द्वारा इसकी स्थापना कराई गई या किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है चालुक्यों, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी वाकाटक एंड ऑप्शन डी सातवाहन। इसका सही आंसर होगा ए। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है चालुक्यों के समय में। ओके, और एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है।
यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर पंपापति तथा श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण लोक महादेवी यानी विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी द्वारा कांचीपुरम के पल्लवों पर विक्रमादित्य द्वितीय की विजय प्राप्ति के लिए करवाया गया। ओके, करवाया गया था। इसके प्रमुख कलाकार गुड्ड थे। इन्हें त्रिभुवनचार्य की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित की गई है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म और ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। इसका सही आंसर होगा सी, शैव धर्मावलंबियों के लिए बनाई गई थी। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है, जो शिव की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म यानी शैव धर्म से हिंदू के शैव शाखा से रिलेट है। ओके, एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय बने थे। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? यह भी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। ओके, और यहाँ भगवान शिव की त्रिमूर्ति स्थापित है। यानी आप कह सकते हैं कि शैव धर्म से रिलेट है या संबंधित है, और यह राष्ट्रकूट शासकों के समय में निर्मित हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। हालांकि क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपसे इजी क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्य के हैं। सांची का मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। शुंग काल में पुष्यमित्र ने इसको नष्ट करवा दिया था। ओके, और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित कराया। यह स्मारक 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। तो यह बौद्ध धर्म से रिलेट है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है। ऑप्शन ए मास्की, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा, ऑप्शन सी ऐहोल और ऑप्शन डी नासिक। यहाँ पर ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा सी। ओके, मतलब चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का से संबंधित शिलालेख जो है ऐहोल का है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि यही पुलकेशिन, चालुक्य शासक पुलकेशिन वर्धन साम्राज्य के शासक हर्ष का समकालीन था, जिसे आप हर्षवर्धन कहते हैं। हर्ष का समकालीन था, और हर्ष जब दक्षिण भारत पर आक्रमण किए तो नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन ने अपनी सेना लेकर पहुंच गया और हर्ष की सेना को पराजित कर दिया। यानी हर्ष के दक्षिण भारत के अभियान को इसने रोक दिया। तो हर्ष को पराजित करने वाला पुलकेशिन द्वितीय था, और इस बात का उल्लेख इसी ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मास्की जो है अशोक से संबंधित है, मौर्य शासक। हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है, शासक खारवेल जो जैन धर्मावलंबी था। ओके, और ऐहोल पुलकेशिन से है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित ऐहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और मंत्री रवि कीर्ति द्वारा रचित है। ओके, और इस अभिलेख को खोदा कौन है यानी लिखा कौन है?
रवि कीर्ति। इस अभिलेख में पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया और उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसे प्राचीन कन्नड़ लिपि का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया गया है, यानी लिखा गया है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बी उड़ीसा। ओके, जगन्नाथ मंदिर। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। नागर शैली में निर्मित जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, जिसका निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन द्वारा किया गया। इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी पुरी में स्थित है। हिंदुओं के 4 धाम में एक जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। ध्यान रखना है, वैष्णव संप्रदाय, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए यह वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है। इस मंदिर में आयोजित की जाने वाली वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। तो यह इंपॉर्टेंट है। बना किस में है? नागर शैली में है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15, अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी कंबोडिया एंड ऑप्शन डी चंपा। इसका सही आंसर होगा सी, कंबोडिया में स्थित है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अंकोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कंपूचिया यानी कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपनी राजधानी यशोधरापुर वर्तमान अंगकोर में कराया था। बीकांग नदी के समीप सिमरिप शहर में बना यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को वर्ष 1983 में कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी मैसूर। इसका सही आंसर होगा डी, मैसूर में स्थित है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन कह रहा है कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। श्वेत सरोवर के कारण इसका नाम बेलगोला और पुनः श्रवणबेलगोला पड़ा, जहां प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। ओके, यानी पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के जो पुत्र बाहुबली थे, यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था, इसीलिए यह प्रसिद्ध था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की बृहद यानी एकास्मक मूर्ति स्थापित है। एकास्मक मूर्ति से तात्पर्य है एकास्म पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी, एक ही पत्थर को तराश करके। ओके, एकास्म से तात्पर्य एक ही पत्थर को तराश करके। लेकिन यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट हम तथ्य बता देते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य से भी रिलेट है और इसी श्रवणबेलगोला स्थान पर जो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, वह जाकर के अपने जीवन के अंतिम समय में राजपाट का परित्याग कर अपने बेटे बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी बनाकर दक्षिण भारत चले गए और इसी श्रवणबेलगोला स्थान पर जाकर के और वह तपस्या के द्वारा प्राण त्याग दिए और यानी मोक्ष की प्राप्ति किए। और आप लोग जानते होंगे कि जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, अपने जीवन के उत्तरार्ध में यानी अंतिम समयों में वह जैन धर्म को एडाप्ट कर लिए थे या जैन धर्मावलंबी हो गए थे। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है।
ऑप्शन ए नरसिंह देव वर्मन, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर होगा ए नरसिंह देव वर्मन। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। पुरी यानी उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोडगंग ने करवाया था। कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा यानी ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ओके, तो यह भी एक्सप्लेन भी काफी नॉलेजेबल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी शंकराचार्य एंड ऑप्शन डी माधव विद्यारण्य। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी शंकराचार्य। यानी चार पीठ है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, और यह चार दिशाओं में है। ओके, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं पुरी जो है ईस्ट उड़ीसा में, द्वारका गुजरात में यानी पश्चिम दिशा में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ओके, और श्रृंगेरी दक्षिण भारत। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने चार मठों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी को स्थापित किया था। उनमें मठाधीशों की नियुक्ति की, जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहलाने लगे। स्मार्त संप्रदाय में शंकराचार्य शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्होंने वेदांत का भी प्रसार किया है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए कल्लड़, नंबर 2 मैत्रेयी, ऑप्शन सी कालिदास एंड ऑप्शन डी पाणिनि। इसका सही आंसर होगा डी पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकर्ता थे। इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है, ध्यान रखना है। इनमें 4000 सूत्र हैं, जिनमें ध्वन्यात्मकता और व्याकरण के नियम है। ओके, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखा। महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा गया है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण में प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है, और अष्टाध्यायी पर जो टीका यानी भाष्य लिखा वह पतंजलि ने लिखा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20। तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर होगा बी अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। तैलीय रंग सर्वप्रथम भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी अफगानिस्तान में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। मध्य अफगानिस्तान में बामियान गुफाओं में बौद्ध चित्रकला विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात तैल चित्रकारी है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र क्या रहेगा? अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वेद भटनागर, ऑप्शन सी भास्कराचार्य एंड ऑप्शन डी विष्णु देवता मापी। इसका सही आंसर होगा सी भास्कराचार्य। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं।
भास्कराचार्य एक भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना दशमलव के 9 स्थानों तक परिशुद्ध रूप में की। उन्होंने 1150 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। इसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। भारत सरकार की ओर से लीलावती पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम यानी तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? ऑप्शन ए कुषाण वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। इसका सही आंसर होगा सी चोल वंश। ओके, नटराज की मूर्ति यानी भगवान शिव की मूर्ति चिदम्बरम में जो निर्मित हुआ था वह चोल शासकों के द्वारा या चोल वंश के समय। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेन कर रहा है, कांसे से निर्मित शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम यानी वर्तमान तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश ने किया था, जो कांसे की बनी हुई है। नटराज 2 शब्दों के समावेश से बना हुआ है, नट नाट्य कला और राज श्रेष्ठ यानी स्वामी। इन्हीं दोनों शब्दों से यह नटराज शब्द निर्मित हुआ है या ओरिजिनेट हुआ है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला थी। इन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आप लोग इन प्रश्नों को बड़े अच्छे से देखिएगा और इसी तरह एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग फिर अगले सेशन में मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। ओके।